कि नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आप लोगों को पढ़ना है बीमीय विश्लेषण के बारे में। ठीक है, बीमीय विश्लेषण आपका जो चैप्टर है वो कक्षा 11 का है, अर्थात इसमें आपका इकाई 3 है। ठीक है, इसमें आप लोग अध्ययन करेंगे कि बीमा किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताया जाएगा। आज पहला दिन है वीडियो का, जो कि इस चैप्टर का भी जो है पहला दिन है। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें किस तरह से जो है बीमाएं निकाली जाती हैं। ठीक है, आज उसके बारे में जो है चर्चा किया जाएगा और कुछ निकाल कर जो है बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली हेडिंग है आपका भौतिक राशियों की जो है बीमाएं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों की बीमाएं। ठीक है, अर्थात जो आपकी भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं, ठीक है, उन बीमाओं को निकालने के लिए जो है हम कैसे इसका जो है मान बनाकर जो है इसमें इसकी बीमाएं जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि भौतिक राशि की बीमाएं किससे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आप लोग बता सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में, किस मात्रकों, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उस भौतिक राशि की जो है बीमाएं कहलाती है। ठीक है, और ये बीमाएं किसी राशि के जो परिणाम को नहीं दर्शाती हैं। यह आपका एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी जो है कह सकते हैं कि कभी भी बीमाएं जो किसी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है उस परिमाण को यह दर्शाता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मूल मात्रक, ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक, ये दो मात्रक बताया गया है। एक आपका मूल मात्रक होता है, ठीक है, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक जो होते हैं, जैसे आप लोग संख्याओं में पढ़े हैं, जैसे थोड़ा सा गणित की तरफ ले जाएंगे, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। देखिए, ध्यान दीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यह जो है आपकी कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, यह आपका स्वयं से संख्या एक कटेगी, अर्थात 3 भी, 5 भी और 7 भी। लेकिन यह 2 देख रहे हैं, यह कटेगा, 4 है, 6 और 8 है, अर्थात देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात 2 से यह भी कटेगा, 2 से यह भी कटेगा। तो अर्थात देखिए, ध्यान दीजिए, मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या बताएं। वे मात्रक जो स्वयं, जैसे आपका हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब जो आपके हैं उन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं, मूल मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, या कह सकते हैं मूल जो है राशियां, क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक, और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं कि यही मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न जो है राशियां बनाई जाती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो आपके व्युत्पन्न जो राशियां मात्रक होते हैं वह आपके मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ले लिया जाए, जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणे क्या है, चौड़ाई, तो लंबाई को यल के द्वारा, चौड़ाई को भी यल के द्वारा। तो ये देखिए, लंबाई को भी किस में नापते हैं, मीटर में, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई को भी मीटर। अब यहाँ देखिए, मीटर में मीटर का गुणा कर देंगे तो यह आपका मीटर स्क्वायर, तो यह किस में आ जाएगा, यह आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो कि मूल मात्रकों की सहायता से यह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चला जा, यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम भौतिक राशि की जो है बीमाओं के बारे में। ठीक, तो इसकी परिभाषा भी आप लोगों को बताई गई है कि किसी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें जो है लगाई जाती है वे उस भौतिक राशि की जो है बीमाएं कहलाती है। ठीक है, और बीमाएं किसी जो है राशि के परिणाम को जो है नहीं दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को जो है मूल जो है राशियों के बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अब इसको जो है, जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इसको जो है भौतिक राशियों की बीमाओं का जो है निरूपण भी करते हैं। ठीक है,
अब इन्हीं के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाषा को आप लोग समझ लीजिए। जैसे नेक्स्ट अगली परिभाषा इसकी बनती है बीमीय जो है सूत्र, अर्थात यह बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग आप लोग पढ़ेंगे बीमीय जो है समीकरण, बीमीय समीकरण अर्थात देखिए ध्यान दीजिए, यह जो आपकी हेडिंगें हैं पहले इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, इसके बाद तब जो है आप लोगों को बीमा निकालने के लिए बताया जाएगा। तो इसमें जो आपका बीमीय सूत्र है, बीमीय सूत्र किससे कहते हैं, वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के बीमाएं या बीमीय संकेतों, जैसे आपका हो गया जो यम, यल, ठीक है, फिर इसके बाद थीटा हो गया, फिर इसके बाद ए हो गया, यह आपके, ठीक है, तो इनके पदों में लिखने पर प्राप्त होता है, ठीक है, उस भौतिक राशि का जो है बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, वे संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशियों को मूल राशियों के बीमीय संकेतों यम, यल, टी, थीटा, ए के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है, उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, यम क्या है, इसमें द्रव्यमान को प्रदर्शित, यल लंबाई, ये आपका थीटा कोण है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप लोग जानेंगे कि बीमीय समीकरण क्या होता है, बीमीय समीकरण किसे कहते हैं। तो बीमीय समीकरण किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त जो समीकरण होते हैं, ठीक है, उस राशि का बीमीय समीकरण कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कार्य, ठीक है, कार्य का जो बीमीय सूत्र होता है वह आपका यम, यल इस बार, और इसके बाद टी पर जो है -2 का, ये इसका जो है क्या है, बीमीय सूत्र है। ठीक, अर्थात यह जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को हम बीमीय समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अब आप लोगों को बताया जाएगा निकालने के लिए कि किस तरह से जो है बीमाएं निकालते हैं। अगर बीमा निकालना आप लोग जान गए तो मात्रक भी निकालना जान जाएगी। ठीक है, कैसे मात्रक निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका लंबाई हो गया या चौड़ाई, इस तरह से कर लीजिए, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, इनको जो हम यल के द्वारा, अर्थात इसको दूरी हम मारते हैं तो अर्थात ये लंबाई है, तो ये लंबाई जहाँ प्रश्न आया वो यल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए द्रव्यमान है, ये 60 में बताया जाएगा आप लोगों को, द्रव्यमान को यम के द्वारा। देखिए ये बड़ा कोष्टक क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर जो यम लिख रहे हैं अगर ये कोष्टक न लगाएं तो ये आपका जो है बीमा नहीं होगी, क्योंकि जब भी बीमा निकालते हैं तो बीमा की पहचान यह है कि कोष्टक हमेशा जो है लगाते हैं, बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, फिर इसके बाद जो है आपका एक और है जिसे तुम लोग आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को जो किसके द्वारा, ए के द्वारा, जो क्षेत्रफल है आपका ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, गहराई और दूरी, दूरी को जो है किसके द्वारा, यल के द्वारा, यम के द्वारा, और समय है आपका, समय को किसके द्वारा, टी के द्वारा। ठीक है, अर्थात देखिए इतने को जो है आप ख्याल रखेंगे, ध्यान दीजिए 3 चीज। अगर कोण आ जाए तो कोण को जो है हम किसके द्वारा, थीटा के द्वारा, क्योंकि ये आपका बीमा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये 4 जो है अक्षर आप ध्यान में बैठाए हुए हैं, तो किसी भी जो है सूत्र का जो है आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आपको जो क्षेत्रफल का निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र याद होना चाहिए, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई को किसके द्वारा, यल के द्वारा, चौड़ाई को किसके द्वारा, यल के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें लंबाई हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, दूरी, ये सब जो है आपके यल के द्वारा, तो गुणा कर देंगे तो एक घातीय पर तो क्या हो जाएगा
यल स्क्वायर, ये इसका जो है बीमा। यल क्या है, यल को जो किस में नापते हैं, मीटर में, तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही देखिए मात्रक के लिए जो है बात कर ली जाए थोड़ा सा, यम के यस पद्धति, सी जी एस पद्धति और एफ पी एस पद्धति। यम का मतलब मीटर, के का मतलब किलो, एस का मतलब होता है सेकेंड, सी का मतलब सेंटी, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड ये तीनों क्रम चलते हैं। देखिए जैसे यह बल का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो बल आपका क्या है, ये तीनों पद्धतियों में जो है इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है, इंटरनेशनल सिस्टम पर अंतरराष्ट्रीय जो है प्रणाली। तो यहाँ पर बल के तीन मात्रक होते हैं, क्योंकि ये तीनों पद्धतियों में अलग अलग होते हैं। जैसे बल की बात की जाए तो इसमें जो बल का मात्रक होता है वह आपका न्यूटन होता है, इसमें आपका डाइन होता है, इसमें आपका होता है पास्कल। ठीक है, अर्थात इसी तरह से पद्धतियों में जो है मात्रक जो होते हैं वो सबके अलग अलग बनते हैं। ठीक है, कुछ के एक भी होते हैं। अब इसमें भी जो है इसका मात्रक न्यूटन ही होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं तो इससे यह छोटा है, इससे यह छोटा है। हमेशा ये छोटे मात्रक को बड़े मात्रक और बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में हम परिवर्तित करते हैं, जो कि सवाल बताया जाएगा उस समय जो है। तो ध्यान दीजिए, यह आपका क्षेत्रफल का बीमा निकल गया। अगर इसका मात्रक अगर मीटर में ले रहे हैं, लंबाई को भी नाप रहे हैं मीटर, चौड़ाई को भी नाप रहे हैं मीटर में, तो अर्थात ये जब गुणा कर देंगे तो यल स्क्वायर होगा, यल का मतलब मीटर, तो यह आपका जो है मीटर स्क्वायर। तो मीटर किसमें लिया जाएगा, क्योंकि ये देखिए यम का मतलब किलोग्राम, जो क्या हुआ किलोग्राम हो गया ना, अर्थात ये द्रव्यमान है, और ये क्या है किलो, और ये सेकेंड है, ये सेंटी है, ग्राम है, और ये क्या है सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये क्षेत्रफल की बीमा निकल गई। अब इसके बाद जो इसी तरह से आयतन का देख लिया जाए, अगर पूछ देगा कि आयतन का विमेय सूत्र क्या होगा, तो क्या बताएंगे, आयतन बराबर सूत्र जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई। देखिए जान लीजिए, तो लंबाई को भी यल के द्वारा, चौड़ाई को भी यल के द्वारा, और ऊंचाई को भी यल के द्वारा, तो ये गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यल पर क्यूब हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यल पर जो है क्या क्यूब। अगर इसका मात्रक पूछ दिया जाए तो आयतन की इकाई क्या है, अगर मीटर में ले रहे हैं सबको, तो यह आपका मीटर जो है क्यूब हो गया। तो अर्थात इस तरह से मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, और यह आपका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से देख लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपका घनत्व हो गया, घनत्व, तो घनत्व बराबर सूत्र याद होना चाहिए, द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन, अर्थात द्रव्यमान बटा के आपका हो गया आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान को किसके द्वारा यम, और आयतन का भी निकालें हैं, या इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे जो है क्या ऊंचाई। अगर इसको जो विस्तार करके लगाएंगे तो बहुत ही सरलता होगी। ये आपका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को यम द्वारा, लंबाई को यल द्वारा, चौड़ाई को भी यल द्वारा, और ऊंचाई को भी यल द्वारा। तो ये कितना हो जाएगा यम आई टी पर जो कितना घात हो जाएगा 3 घात। अब इसको जो है हम ऊपर ला देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं दिखाई कम देगा। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान को यम के द्वारा और आयतन को जो है क्या यल क्यूब लिखे हैं। अब इसको ये हल कर देंगे तो यह घात धनात्मक के ऊपर भेजेंगे ऋणात्मक, तो ये मिल जाएगा यम यल पर -3 घात। ये आपका अगर इसका मात्रक देखा जाए तो द्रव्यमान को जो किस में नाप लें किलोग्राम, और इसको जो किलो में, तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति जो है सेकेंड क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन आप लोग जो है कुछ दे दिया जाएगा, आप लोग उसको जो है लगा कर आइएगा, बीमा निकाल